ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सीधा साधा युवक रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी ईमानदारी और सरलता उसकी पहचान थी। वह हमेशा सच बोलने और दूसरों की मदद करने के लिए जाना जाता था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे रामू ने अपनी सच्चाई से एक बड़े संकट का सामना किया और आखिरकार कैसे सच्चाई की जीत हुई। रामू का जीवन बहुत साधारण था। वह अपने बूढ़े माता पिता के साथ एक छोटे से खेत में रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। उसकी मेहनत ने उसे गांव में सम्मान दिलाया था। गांव वाले उसे प्यार करते थे और उसकी ईमानदारी के कारण उसकी प्रशंसा करते थे। रामू की एक आदर्श महिला सीता से शादी हुई। सीता भी रामू की तरह ईमानदार और मेहनती थी। दोनों ने मिलकर अपने खेतों में काम किया, अपने परिवार का भरण पोषण किया। संकट का आगमन एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के मुखिया श्रीमान गुप्ता, जो एक धनी और शक्तिशाली व्यक्ति थे, ने गांव के बगल में एक बड़ा उद्योग लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें गांव के कुछ हिस्से की जमीन चाहिए थी। रामू को यह प्रस्ताव ठीक नहीं लगा। उसने मुखिया से कहा, सर, हमें अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। यह हमारी मेहनत का फल है और इससे हमारी पहचान जुड़ी है। लेकिन मुखिया ने उसकी बात नहीं मानी और गांव के अन्य लोगों को आश्वासन दिया कि उद्योग लगने से गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। गांव के कुछ लोग मुखिया बहकावे में आ गए और जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए। रामू की संघर्ष राम ने जमीन नहीं बेची और गांव वालों को समझाने की कोशिश की। उसने गांव के लोगों बताया कि उद्योग लगने से पर्यावरण को नुकसान होगा और उनकी जीवन शैली प्रभावित होगी। लेकिन मुखिया ने रामू को झूठा और डरपोक कहकर उसकी बातों को अनसुना कर दिया। रामू ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिलकर एक बैठक बुलाई। उन्होंने सभी को एकजुट किया और एक योजना बनाई कि वे मुखिया के खिलाफ एक याचिका दाखिल करेंगे। रामू ने कहा, हमें अपनी आवाज उठानी होगी। अगर हम एकजुट होंगे तो कोई भी हमें दबा नहीं सकेगा। गांव वालों का समर्थन रामू की बातें सुनकर गांव के लोग उसके साथ आ गए। उन्होंने एक सभा आयोजित की और सभी ने मिलकर यह निश्चय किया कि वे मुखिया के खिलाफ खड़े होंगे। रामू ने सभी को यह भी बताया कि वे न्यायालय में जाकर अपनी बात रखेंगे। गांव के लोगों ने एक याचिका तैयार की और उसे न्यायालय में दाखिल किया। रामू ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से सभी को प्रेरित किया। न्यायालय में उनके समर्थन में कई गवाह भी खड़े हुए, जिन्होंने रामू की मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की। न्यायालय में सुनवाई का दिन आया। मुखिया ने अपने वकील को खड़ा किया, जो सच्चाई को छुपाने के लिए हर तरह के तर्क देने लगा। लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वह अपनी बात रखेगा। उसने अदालत में कहा, मैं केवल अपनी जमीन की रक्षा के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस जमीन का उपयोग कर सके। रामू की सच्चाई ने अदालत में सभी को प्रभावित किया। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद कहा, इस मामले में सच्चाई और न्याय की जीत होगी। सच्चाई की जीत। आखिरकार न्यायालय ने रामू और गांव वालों के पक्ष में फैसला सुनाया। मुखिया को उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसकी जीत को सुनिश्चित किया। गांव वाले खुशी से झूम उठे और रामू को उनके साहस के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे अपना नेता मान लिया। रामू ने सबको बताया कि यह उनकी एकता और सच्चाई की जीत है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं। अगर हम एकजुट होकर सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। रामू की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलें और दूसरों के साथ मिलकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। इस प्रकार रामू ने न केवल अपनी जमीन की रक्षा की, बल्कि अपने गांव के लोगों को एकजुट होने की प्रेरणा भी दी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है।